ये आपको एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल को आप सभी लोग जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर प्लस जीएस पेपर 1 के अंदर एक और टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का, वहाँ से आप लोग रिलेट कर पाओगे। हम लोग बात करने वाले हैं मार्तंड सन टेम्पल के बारे में। अब इस पूरे कहानी को और रोचक बनाने के लिए पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये मार्तंड सन टेम्पल एक समय पर ऐसा दिखाई पड़ता था जैसा आप लोग देख पा रहे हो। कैसा? इस प्रकार से। कितना सुंदर यहाँ पर ये टेम्पल नजर आ रहा है। लेकिन इस टेम्पल को तोड़ दिया गया था सुल्तान सिकंदर शाह मीरी के थ्रू 1401 में, लगभग 760 एडी के अंदर में। और आज के टाइम पर भी टेम्पल है ये, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं दिखता है। आप देख पाओगे यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है, और अब यहाँ पर ये सिचुएशन हो चुकी है क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। ये टेम्पल आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। इसी टेम्पल की कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर इस टेम्पल से रिलेटेड है। एक व्यक्ति के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आखिरकार चर्चा में क्यों आया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने यहाँ पर एक सेरेमनी के अंदर पार्टिसिपेट किया, एक पूजा के अंदर पार्टिसिपेट किया, जो कि यहीं पर मार्तंड सन टेम्पल पर हुई है। ठीक है, ये जो टूटा हुआ आज के टाइम पर सन टेम्पल है, यहीं पर ये पूजा हुई, इसके अंदर पार्टिसिपेट किया वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। ये जो सन टेम्पल आपको देखने को मिलता है, मार्तंड सन टेम्पल, ये एक तरीके से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको एक प्रोटेक्शन दे रखा है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पर नेशनली इसको एक इंपॉर्टेंस मिला हुआ है। टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का इसी आर्टिकल को लेकर यहाँ पर एक कवरेज है, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग समझेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में। पहले हम लोग मार्तंड सन टेम्पल के बारे में कवर करेंगे कि कब बना, किसने बनवाया। ठीक है, अब जिसने बनवाया उनके बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है कवर करने के लिए। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर एक तरीके से आपने एक तरीके से अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना होगा, लेकिन इंडिया के अलेक्जेंडर कौन थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो मार्तंड सन टेम्पल है, इसको हम लोग पंदोई लाइडन के नाम से भी जानते हैं। ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि सूर्य को डेडिकेट किया गया है। अब इस टेम्पल को बनाया गया था 8th सेंचुरी सी के आसपास। मार्तंड जो है, ये जो नाम आपको मार्तंड देखने को मिल रहा है, ये एक तरीके से संस्कृत का सिनोनियम है, मतलब कि जो सूर्य होता है, सूर्य का सिनोनियम है मार्तंड। इसी वजह से यहाँ पर मार्तंड सन टेम्पल नाम रखा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इस टेम्पल को बनाया गया था करकोटा डायनेस्टी के 3rd रूलर के थ्रू। करकोटा डायनेस्टी के 3rd रूलर कौन थे? वो थे ललित आदित्य मुक्तापिड़ा। तो ललित आदित्य मुक्तापिड़ा के बारे में हम लोग काफ़ी सारी बातें यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो व्यक्ति थे, इनको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता था। ये आप देख पाओगे, इनका ये पिक्चर है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया जो करकोटा डायनेस्टी है, ये पूरा का पूरा इन्होंने एम्पायर खड़ा किया था। ये पूरा का पूरा एम्पायर था उस समय पर 8th सेंचुरी सी के पास में। जो करकोटा डायनेस्टी है वो पूरी की पूरी यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिलती थी। तुर्किस्तान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता था। ये सब इसी डायनेस्टी के अंडर में था। मगध वगैरह ये सब यहाँ पर आप देख पाओगे। इंडिया का मैप है, ये हिस्सा पूरा का पूरा, हमारे कंट्री से बाहर भी कुछ हिस्सा है, ये सब यहाँ पर इस डायनेस्टी का हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ पर इसी डायनेस्टी के जो 3rd रूलर थे ललित आदित्य मुक्तापिड़ा, जिनका पिक्चर आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, एक ग्रेट किंग रहे हैं कश्मीर के, तो इन्होंने यहाँ पर इस टेम्पल को बनवाया था। प्लस होता क्या, यहाँ पर ये टेम्पल आज के टाइम पर बहुत बुरी कंडीशन में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मुस्लिम ऑर्डर आया था, एक तरीके से एक मुस्लिम है जिनका नाम है सिकंदर शाह मीरी, तो इन्होंने एक ऑर्डर दिया था, उसके बाद इस टेम्पल को तोड़ दिया गया। ये जो टेम्पल है ये अनंतनाग से लगभग 5 मील आपको दूर देखने को मिल जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखना। ये जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर साल इंपॉर्टेंट प्लेसेस को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जब से इस टेम्पल को तोड़ा गया, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स करी गई, काफ़ी सारी चीज़ें खोजी गई हैं। और खोजते हुए हम लोगों ने पता ये लगाया है, खासकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना यह है कि ये जो कश्मीरी आर्किटेक्चर है ये बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट फॉर्म में बना हुआ है। लेकिन ये जो कश्मीर आर्किटेक्चर है इसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर देखने को मिलेगा, एक ब्लेंडिंग देखने को मिलेगी। इसमें गंधारा आर्ट भी है, गुप्ता आर्किटेक्चर भी है और चाइनीज फॉर्म के आर्किटेक्चर भी हैं। तो यहाँ पर इन तीनों आर्किटेक्चर का भी यहाँ पर इस पूरे टेम्पल के अंदर इस्तेमाल किया गया है, ऐसा यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है। ठीक है, तो इन तीनों ही आर्किटेक्चर्स का इस टेम्पल में इस्तेमाल हुआ है। आगे आते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया, ये जो टेम्पल है ये आज के टाइम पर एक प्रोटेक्शन लिस्ट के अंदर में आता है, जो खासकर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसके अंडर में यहाँ पर यह आता है। आगे आते हैं। करकोटा डायनेस्टी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। उसके 3rd रूलर यहाँ पर ललित आदित्य जी ने यहाँ पर आप कह सकते हो इस टेम्पल को बनाया था। करकोटा डायनेस्टी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें तो इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया गया था। इस डायनेस्टी की जो पूरी की पूरी पावर वो आपको कश्मीर में ही देखने को मिलती थी। 7th सेंचुरी के आसपास की बात है।
ये एक पूरी तरह से पावर उभर कर आया पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक पावर की तरह बनकर आया पूरा का पूरा डायनेस्टी। जो दुर्लभ वर्धन जी थे ये फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, प्लस जो करकोटा रूलर्स थे ये हिंदूज थे और इन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स बनाए यहाँ पर परिहासपुर कैपिटल पर, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह यहाँ पर इनके थ्रू बनवाए गए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखना। आगे आते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ललित आदित्य मुक्तापिड़ा जी के बारे में कवर करते हैं। जो यहाँ पर ललित आदित्य जी हैं इनका जन्म होता है 699 AD के अंदर में और यहाँ पर ये दुर्लभ भक्त प्रताप आदित्य के थर्ड सन होते हैं, ठीक है। कश्मीर में यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इन्होंने रूल भी किया था। प्लस यहाँ पे बोला गया ये नागवंशी करकोटा कायस्थ डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, कश्मीर की डायनेस्टी उसी से यहाँ पर बिलोंग करते हुए नजर आते हैं। करकोटा कायस्थ जो फैमिली है वो एक समय पर यहाँ पर आर्मी के अंदर सर्व किया करती थी, ठीक है, और वो लोग यहाँ पर अपनी बहादुरता के लिए जाने जाते थे। जहाँ से ये ललित आदित्य जी बिलोंग करते थे यहाँ पर वो एरिया है, वो जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहादुरता के लिए जानी जाती थी। उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कश्मीर के प्रति। उसके बाद जो ललित आदित्य जी हैं इनका जो बर्थ नेम था, जब यहाँ पर जन्म होता है तो इनका नाम मुक्तापीड़ा था। इनके दो बड़े भाई आपको देखने को मिल जाएंगे, चंद्रपीड़ा और तारापीड़ा, ठीक है। तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन हुई। साथ साथ बोला गया मुक्तापीड़ा जी ने क्या किया, जो कश्मीर किंगडम है इसको यहाँ पर टेक ओवर कर लिया था लगभग 724 AD में। तो 724 AD में इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से कश्मीर को एक तरीके से रूल किया। प्लस वो बिल्कुल सेम टाइम था जब वेस्टर्न कंट्रीज के साइड से इंडिया में इन्वेजन स्टार्ट हो चुका था। तो बाहर की जो कंट्रीज है वो इंडिया के अंदर इन्वेड करना चालू कर रही थी, इन्वेड हो रहा था, आक्रमण भी हो रहा था। जो अरब्स हैं वो भी यहाँ पर इन्वेड कर रहे थे इंडिया को, वो स्टार्टिंग यहाँ पर हो चुकी थी। तो वही समय था जब यहाँ पर मुक्तापीड़ा जी ने जो कश्मीर किंगडम है इसको पूरी तरह से टेक ओवर किया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अरब किंग है मोहम्मद बिन कासिम, अरब रूलर। यहाँ पर एक और अरब रूलर देखने को मिल जाएंगे। तो अरब किंग अरब रूलर ये पहले से धमकी दे रहे थे कश्मीर को कब्जाने की, सेंट्रल इंडिया को कब्जाने की। तो उस समय पर ये धमकियां वगैरह भी काफ़ी सारी आ रही थी। हालांकि यहाँ पर मुक्तापीड़ा जी ने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, दारादास, काबूबास, फुटास ऑफ लद्दाख, इन सभी जगह पर लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो ये सब तिब्बतन रूलर के अंडर में था, लेकिन वो सब भी यहाँ पर आप कह सकते हो ललित आदित्य जी ने अपने अंडर में लिया। उसके बाद ललित आदित्य हिमसेल्फ, यहाँ पर अगर इनके बारे में खुद कर चर्चा करें तो यहाँ पर बोला गया इन्होंने क्या किया, बहुत सारे राजाओं को हराया, ठीक है। बहुत सारे राजाओं को हराने के बाद यहाँ पर अपना पूरा जो कंट्रोल है लद्दाख के ऊपर बना लिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक अलायंस किया, एक तरीके से एक संगत को लिया, ललित आदित्य जी और साथ ही साथ यहाँ पर यशोवर्मन, ये दो व्यक्ति आ गए साथ में। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, जो अरब्स हैं वो एक तरीके से कश्मीर में एंटर कर रहे थे, तो इन अरब्स को भी हरा दिया गया, ठीक है। कश्मीर में एंट्री नहीं दी गई। तो ये सारा काम यहाँ पे ललित आदित्य जी के थ्रू किया गया। फिर साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया गया इन्होंने बाद में तुर्किस्तान को इन्वेड किया, तुर्किस्तान को भी यहाँ पर एक तरीके से अपने अंडर में कर लिया था काबुल से होते हुए। मैंने अभी आपको मैप दिखाया ना, यहाँ पे आप लोग मैप देख पाओगे, ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये पूरा का पूरा यहाँ पर करकोटा डायनेस्टी के अंडर में था, इनके अंडर में यहाँ पर एक तरीके से आ चुका था, क्योंकि करकोटा डायनेस्टी के थर्ड रूलर यही थे। फिर उसके बाद बताया गया ललित आदित्य जी ने और भी बहुत सारी जगह को अपने अंडर में लिया, जैसे इंडियन का जो वेस्ट एरिया है, साउथ इंडिया का एरिया है देखने को मिल जाएगा, जो कि राष्ट्रकूटा से शुरू होता है महाराष्ट्र के अंदर में, फिर पल्लवास, कलिंगा, ये सारा हिस्सा जो है अपने अंडर में ले लिया था। फिर उसके बाद इन्होंने अपने किंगडम को बढ़ाते बढ़ाते सेंट्रल चाइना तक पहुंचा दिया, चाइनीज़ को भी हराकर सेंट्रल चाइना तक पूरा ये किंगडम पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ पर इनको कंपेयर किया जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट से, और उसी के बाद में कश्मीर के अलेक्जेंडर या फिर इंडियन अलेक्जेंडर के नाम से यहाँ पर इनको जाना जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो एक कश्मीर किंगडम है बहुत सारा पैसा गेन किया, मतलब इस किंगडम के टाइम पर बहुत सारा उन्होंने वेल्थ गेन किया, बहुत कुछ यहाँ पर इनके पास आ चुका था, और उसी पैसे का इस्तेमाल करके इन्होंने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कश्मीर के अंदर में, बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पे कर दिए गए थे। ललित आदित्य जी यहाँ पर एक लिबरल किंग थे और एक स्ट्रॉन्ग फॉलोवर थे हिंदू ट्रेडिशन के, हिंदू ट्रेडिशन को बहुत अच्छी तरीके से बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते थे, प्लस सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट भी किया करते थे। उसके बाद यहाँ पर जो लोगों की आवाज़ थी उसको रिस्पॉन्ड भी क्या करते थे, मतलब कि लोगों को कुछ अगर कहना है इनसे तो बिल्कुल यहाँ पर उनकी सुनवाई करके उनको रिस्पॉन्ड किया जाता था। लेकिन होता क्या है 1760 AD के अंदर में ललित आदित्य जी का जो ये एरा है, जो इनका टाइम था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, इनकी एक सडन डेथ हो जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इनके बारे में आप लोगों ने जान ली है। एक बेहतरीन सा यहाँ पर ये आर्टिकल था। आई होप आप लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझी।